हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है फाइंड द मिसिंग नंबर और लेटर पार्ट 4। ठीक है, थर्ड पार्ट, 3 पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, 3 क्लासेस हम लोग पढ़ चुके हैं, जिनमें हम लोगों ने बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस किए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। तो अगर अभी तक आपने उन तीनों क्लासेस को नहीं देखा, उन तीनों पार्ट्स को नहीं देखा, तो ज़रूर देख लें, ताकि आपका जो इस टॉपिक को लेके एक कन्फ्यूजन है कि कैसे सॉल्व होंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है ना, उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस टॉपिक को हम इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर, लुप्त पदों को भरना, हिंदी में से बोलते हैं लुप्त पदों को भरना, ठीक है ना। आपको एक डायग्राम दिया जाता है, उस डायग्राम्स के अंदर कुछ नंबर होते हैं, उनमें एक जगह उसमें जो आपके नंबर्स होते हैं उसमें एक जगह आपका क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क को आपको फिल करना होता है। तो अगर आपने अभी तक उन तीनों क्लासेस को देखा है तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपका नंबर से रिलेटेड भी आते हैं, अल्फ़ाबेट से भी रिलेटेड आते हैं। तो उन तीनों क्लासेस में हम लोगों ने नंबर की बात की है, आज हम लोग बात करने वाले हैं अल्फ़ाबेट की। अगर यहाँ पे अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, लॉजिक कैसे लगेगा, मेथड कैसे लगेगा। तो जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए, ताकि जो मैं आपके लिए आज बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चंस लेके आया हूँ उनको आप सॉल्व कर सकें और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से परफेक्ट बना सकें, ताकि आप बहुत अच्छा आगे परफॉर्म कर सकें। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि स्टडी द अल्फाबेट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस केयरफुली एंड फाइंड विच अल्फाबेट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए वर्णमाला का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और ज्ञात कीजिए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको ये एक डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम के अंदर कुछ आपको अल्फाबेट भी दिख रहे हैं, नंबर भी दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो FP यहाँ दिया है 22, GN यहाँ दिया है 21, K क्वेश्चन मार्क यहाँ दिया है 27, EJ यहाँ दिया है 15। आपको बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, M आएगा, P आएगा, Q आएगा कि S आएगा। एक अल्फाबेट आपको यहाँ पर लाना है, कौन सा अल्फाबेट यहाँ पर आएगा, M होगा कि P होगा, Q होगा कि S होगा। अब आपको यहाँ पर लॉजिक सोचना है, क्या लॉजिक लगेगा, क्या मेथड लगेगा। अब अगर इस प्रकार का डायग्राम आपको कभी भी दिखता है तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपको इन दोनों अल्फाबेट को सॉल्व करना है। इन दोनों अल्फाबेट से आपका जो है, इन दोनों अल्फाबेट को जो आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपका ये नंबर आएगा, ठीक है ना। इन दोनों अल्फाबेट को सॉल्व करने पे ये नंबर आएगा, इन दोनों अल्फाबेट को सॉल्व करने पे ये नंबर आएगा, और इन दोनों अल्फाबेट को सॉल्व करने पे ये नंबर आएगा। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी बात अल्फाबेट की आती है, अगर आपसे कभी भी अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये क्लियर है कि अल्फाबेट का कोड आपको लर्न होना चाहिए, अल्फाबेट के कोड आपको याद होने चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं अल्फाबेट की, हम बात करते हैं वर्णमाला की, तो तुरंत हमारे दिमाग में बात आती है कि A to Z, ठीक है ना। वर्णमाला की बात जैसे ही हम करते हैं बात आती है A to Z की। तो A से Z सीक्वेंस में आपको सबको याद है कि A B C D, लास्ट में आपका Z आएगा। स्टार्टिंग कहां से होगी, 1 से, लास्ट में क्या आएगा, 26 आएगा। लेकिन आपको सीक्वेंस के अलावा इनडायरेक्ट भी याद होने चाहिए। जैसे कोई कहे P तो आपको आप कह सकें 16, कोई आपसे कहे N तो आप कह सकें 14, कोई आपसे कहे Y तो आप कह सकें 25। एक जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस के अलावा जो इनडायरेक्ट है, उस तरह भी आपको याद रखने हैं अल्फाबेट के कोड, ठीक है, क्लियर है। जैसे अगर हम यहां पर बात करें तो अल्फाबेट के कोड को याद करने का तरीका क्या है, कैसे हम याद कर सकते हैं। अगर हमें नहीं याद है तो एग्जाम में कैसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। देखो कैसे, यहां देखिए A से Z की अगर बात करें, सीक्वेंस की बात करें तो A, फिर क्या आएगा आपका B, फिर C,
फिर आपका डी, फिर ई, फिर क्या आएगा आपका एफ, फिर जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। अब देखो अगर सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस में सबको अल्फाबेट के सब कोड याद है। देखो कैसे भाई, A1, B2, C3, D4, E5, फिर F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15 एंड P16। क्लियर है? Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, ठीक है, X24, Y25 एंड Z26। अब ये सीक्वेंस में आपको सबको याद है, लेकिन सीक्वेंस के अलावा आपको इनडायरेक्ट याद होने चाहिए। जैसे कोई अगर आपसे कहता है n तो आपको पता होना चाहिए 14 होगा, अगर कोई कहे आपसे s तो s आपको पता होना चाहिए 8 होगा। इसको इनके कोड को निकालने का एक मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूं, एक शॉर्टकट फार्मूला बताता हूं। उस फार्मूले का नाम है सिफ्लोरॉक्स, CFI, फिर L, फिर O, फिर R, फिर U और लास्ट में आपका X, ठीक है ना, CFILORU एंड X। अगर हम बात करें यहां पे देखो कोड की, तो C का जो कोड है वो है आपका 3, F का 6, I9, L12, O15, R18, U21 एंड X24, ठीक है ना। सिफ्लोरॉक्स के माध्यम से आप हर एक अल्फाबेट के कोड को निकाल सकते हैं। सिफ्लोरॉक्स में जो है आपको जो अल्फाबेट लिए गए हैं उनके बीच में दो दो अल्फाबेट को छोड़ दिया गया है। जैसे C और F के बीच में क्या छोड़ दिया गया आपका, जो है D और E, F और I के बीच में G और H, I और L के बीच में आपका J और K, L और O के बीच में M और N, O और R के बीच में आपका छोड़ा गया क्या, P और Q, R और U के बीच में S और T, U और X के बीच में छोड़ा गया आपका V और W, लास्ट में आपका Y Z आपको याद रहता है, शुरुआत में आपको AB याद रहता है। तो इस प्रकार से आप सिफ्लोरॉक्स के माध्यम से हर एक अल्फाबेट का कोड निकाल सकते हैं, लेकिन आपको उसमें भी अल्फाबेट के सीक्वेंस को पता, अल्फाबेट का सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हमको Q निकालना तो हमें यही नहीं पता Q आएगा कहां पर, अगर हमको V निकालना तो हमें पता ही नहीं V आएगा कहां पर, सीक्वेंस भी हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? तो यहां पर सिफ्लोरॉक्स के माध्यम से आप आसानी से हर एक अल्फाबेट के कोड को निकाल सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके आधार पर आप जो है अल्फाबेट के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यहां पे अल्फाबेट की बात हमने की है, अब अगर अल्फाबेट की बात की है और अल्फाबेट के कोड से हम इसको सॉल्व करें, देखिए कितनी आसानी सॉल्व होगा। ये तो क्लियर है कि इन दोनों अल्फाबेट से 22 आएगा, G और N से 21 आएगा। अब अगर हमें इसके कोड याद है अल्फाबेट के, तो यही क्वेश्चन देखिए कितना आसान हो जाएगा आपके लिए, तुरंत आप आंसर देंगे। जैसे देखो यहाँ पे अगर हम बात करें P, तो P है आपका 16, अगर हम बात करें F तो F है आपका 6। आपने कहा कि अगर इन दोनों को कोड को हम ऐड कर दें तो ये हो जाता है आपका 22, हो जाता है कि नहीं हो जाता। सेम यही लॉजिक जरा G और N में लगाइए, तो आपने कहा G का कोड है आपका 7, ठीक है ना, और N का कोड होता है 14, दोनों को ऐड करने पे आपका 21 आ जाएगा, 14 + 7 21 हो जाएगा। क्लियर है? जरा सेम यही लॉजिक J E में लगाइए, तो J का कोड है 10, E का कोड है आपका 5, दोनों को ऐड करने पे 10 + 5 कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। क्लियर है? यही जरा लॉजिक आप यहां, अब देखो जब इन तीनों में सेम लॉजिक लग रहा है
और यहां पर आपका सबका आंसर, तो यहां पर भी वही लॉजिक लगेगा। तो आपने कहा यहां पर हम क्या रखें, यहां पर k तो रखा है, k का कोड होता है 11, k का कोड होता है 11। अब 27 में 27 हमें लाना है, तो 27 में अगर हम 11 माइनस कर दें 20, भाई चूंकि k का पोजीशन पता है कि 11 है, हमें लाना है 27। 27 से अगर हम 11 को माइनस करते हैं तो ये आएगा आपका 16। क्या आएगा 16, और 16 किसका पोजीशन होता है आपका, p का होता है। किसका होता है, p का। 16 और 11 ऐड करने पे आपका p आ जाए, यहाँ पे आपका 27 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क जगह कौन सा अल्फाबेट आएगा आपका, b, p आपका अल्फाबेट आएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप अल्फाबेट के कोड के द्वारा अल्फाबेट के हर क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी जो है सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वहां पर एक ही कंडीशन है कि अल्फाबेट के कोड आपको लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो कैसे याद करना है, समझ में बात आ गई। सिफ्लोरॉक्स के माध्यम से आप आसानी से कोड को निकाल सकते हैं। CFILORUX, ठीक है ना, जिसके कोड भी आपको याद है। C का आपका 3, F का 6, भाई 3 के अंतराल पे अगर नहीं भी याद है तो आप याद जो है लिख करके भी याद कर सकते हैं। C का 3, F का 6, I का 9, L का 12, O का 15, R का 18, U 21, X 24, ठीक है ना, और 25, 26 याद है। शुरुआत में आपको A भी याद है। तो सिफ्लोरॉक्स के माध्यम से आप आसानी से कोड निकाल सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। स्टडी द अल्फाबेट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस केयरफुली एंड फाइंड विच अल्फाबेट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए वर्णमाला का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और ज्ञात कीजिए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। 3C, 2B, 4A, 27A, क्वेश्चन मार्क, 64B, 9C, 4A, 16B। अब आपको बताना है क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, 8C आएगा कि 12B आएगा, 16C आएगा कि 18C आएगा। ठीक है, आपको ये पता है, अगर आपने उन तीनों क्लासों को पढ़ा है तो आपको ये चीज पता है कि ये आपका मैट्रिक्स पे क्वेश्चन आया है। ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स को हम रो या कॉलम में सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, रो आपका क्या होगा, जिधर 3 to 4 लिखा ये रो है। कॉलम की बात करें तो 3, 27, 9 ये आपका कॉलम में है। अब अगर आप इसको जो है ध्यान से देखें तो आपको तुरंत समझ में आएगा यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है, क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान। अल्फाबेट में अगर आप देखें तो यहां पर अल्फाबेट में क्या आएगा, आपने कहा कि अगर मैं यहां पे अल्फाबेट की बात करूं तो शुरुआत में दिया गया है आपका CBA। अल्फाबेट की हम बात करते हैं जरा कॉलम में, और नंबर की बात, सॉरी, अल्फाबेट की बात करते हैं हम रो में, और नंबर की बात हम करते हैं कॉलम में। अगर आप यहां पर इस चीज को इस प्रकार से ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि क्या यूज हुआ है। रो में देखो C, फिर आपका B, फिर आपका A। अगर हम अल्फाबेट की बात करें रो में तो यहां पर A है, यहां पर B है, और लास्ट में भी आपका यूज हुआ है C, A एंड B। तो तीन ही तो अल्फाबेट यूज हो रहा है, C, A, B, A, B, C। तो यहां पे देखो अगर हम बात करें इस रो की तो इसमें A है, B है, लेकिन यहां पे क्या आएगा आपका C आएगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि अल्फाबेट C आएगा, और अल्फाबेट जब C आएगा तो हमारा ये आंसर तो नहीं हो सकता, हमारा आंसर B तो नहीं हो सकता। अब इन तीनों में कोई ना कोई एक आंसर होगा, क्योंकि अब वहां पर C तीनों में दिया, अगर एक में दिया होता तो हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत भी ना पड़ती, डायरेक्ट हम आंसर दे देते। लेकिन अब इन तीनों में C दिया है तो हमें सॉल्व करने की जरूरत है। जरा देखिए क्या हो सकता है यहाँ पे। तो अगर नंबर की हम बात करें कॉलम में तो आपको सिंपल सी एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर अगर हम 3 और 9 का मल्टीप्लाई कर दें, 3 और 9 का मल्टीप्लाई कर दें तो 27 हो रहा है। सेम यही लॉजिक हम लास्ट वाले कॉलम में लगा सकते हैं। देखो 16 और अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपका 64 भी तो हो रहा है। तो आपने कहा कि वही सेम लॉजिक हम यहां पर लगा देंगे, 3 और 9 का, सॉरी 2 और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे
क्या कर देंगे 2 और 4 का मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 4 जब कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8, तो आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर आ जाएगा 8C। क्या आ जाएगा 8C आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन ए में दिया गया है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो 8C आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। समझ में आ रहा है किस प्रकार से आप बहुत आसानी से अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। स्टडी द अल्फाबेट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस केयरफुली एंड फाइंड विच अल्फाबेट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए वर्णमाला का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और ज्ञात कीजिए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। अब यहां पर देखिए ये आपका डायग्राम दिया गया जिसमें WT, फिर यहां पे 3 है, SD यहां 15 है, G एंड P क्वेश्चन मार्क, JT और 10। ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 5 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, आपको बताना है। अब आपको ये चीज क्लियर है कि यहां पर जो हम सॉल्व करेंगे तो W और T के माध्यम से आपका 3 आएगा, इन दोनों अल्फाबेट का यूज करके हम 3 लाएंगे। इसी प्रकार से S और D को सॉल्व करने पे आपका 15 आएगा, P और G को सॉल्व करने पे आपका यहां पर आएगा, J और T को सॉल्व करने पे आपका 10 आएगा। अब अगर आपको अल्फाबेट के कोड याद हैं तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में उड़ा देंगे, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस एक ही कंडीशन की अल्फाबेट के कोड याद होने चाहिए। अगर अल्फाबेट के कोड याद होंगे तो आपको यही क्वेश्चन करने में मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे, और अगर नहीं याद हैं तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे देखो अगर हम यहां पे बात करें, हमें अल्फाबेट के कोड याद हैं, हम मान के अगर चलते हैं तो W और T से हमें लाना है आपका 3, तो आपने कहा W का कोड 23, T का कोड 20। अगर 23 से 20 को हम माइनस कर दें तो 3 आ जाएगा, आपने कहा बिल्कुल आ जाएगा। सेम जरा यही मेथड हम SD में लगाते हैं, आपने कहा S और D, तो S की पोजीशन आपकी 19, D की पोजीशन 4, माइनस करने पे आपका 15 आ रहा है, तो 15 वहां पे रखा हुआ है। अगर JT में लगाते हैं तो J की पोजीशन है आपकी जो है यहां पे TJ लिखेंगे ना, TJ, चूंकि ये सीक्वेंस में चल रहा है तो यहां पे आप इसको लिखेंगे T, फिर T से आगे क्या आएगा आपका J, तो T है आपका 20, J है आपका 10, माइनस करने पे यहां पे भी 10 आ रहा है। देखो तो सेम वही लॉजिक आप यहां पे लगा दो, तो क्या है PG, P एंड G, तो P का पोजीशन 16, G का 7, 16 से 7 को माइनस करो कितना आएगा आपका 9, कितना आएगा आपका 9 आएगा। तो यहां पे देखो 9 आपका दिया गया है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, 9 आपका यहां पर आएगा, क्वेश्चन मार्क जगह क्या आएगा 9 आएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप अल्फाबेट की पोजीशन के द्वारा अल्फाबेट के क्वेश्चंस को चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। स्टडी द अल्फाबेट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस केयरफुली एंड फाइंड विच अल्फाबेट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए वर्णमाला का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और ज्ञात कीजिए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। ADH FIM क्वेश्चन मार्क N एंड R। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क जगह क्या आएगा, K आएगा, N आएगा, O आएगा कि आपका P आएगा। क्लियर है? तो अगर हम यहां पर बात करें तो देखो यहां पर यहां पर देखो आप कहीं भी नंबर नहीं, सारे के सारे अल्फाबेट दिए गए हैं। अब अल्फाबेट के बीच या तो हम रो में या तो हम कॉलम में अगर एक सीरीज बना लें तो आसानी से हम आंसर दे सकते हैं भाई, या तो ADH में सीरीज बना लें, या तो FIM में बना, या तो AF और क्वेश्चन मार्क में बना लें। ठीक है ना, तो क्वेश्चन मार्क हमें आसानी से मिल जाएगा। अगर हम यहां पर एक सीरीज बनाते हैं जो है एक रो में अगर हम सीरीज बनाएं, एक रो में अगर हम सीरीज बनाएं तो इस प्रकार से A, फिर आपका D, फिर आपका H,
इस प्रकार से अगर हम सीरीज बनाते हैं तो ए का पोजीशन 1, डी का 4 और एच का 8। जैसे ही आपने पोजीशन लिख दिया, सारी चीजें, सारी बातें, सारे राज खुल के आपके सामने आ गए। जैसे आपने कहा यहां पे 1 है, यहां पे 4 है, कितना प्लस होगा? आपने कहा प्लस का 3 होगा, ठीक है ना। 4 से 8 कितना प्लस होगा? प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 + 3 4, 4 + 4 8 हो जाएगा। अब अगर सेम यही मेथड हम जरा नीचे वाले लगा, क्या लग रहा है क्या वहां पे? क्या वहां पर लग रहा है क्या? तो आपने कहा एफ से आई एंड आई से है आपका एम, तो एफ का पोजीशन 6, आई का 9 एंड एम का 13। 6 + 3 9, 9 + 4 आपका 13। देखो यहां भी 3 4 प्लस हो रहा था, यहां भी 3 और 4 प्लस हो रहा है। तो आप जब भी अल्फाबेट को करें उसके कोड के माध्यम से ही करें, ताकि आप आसानी से कर सके। ये मत करिए कि हाँ इनके भी जितने अल्फाबेट छोड़ दिया गया फिर ये लिया गया, ये छोड़ दिया गया फिर ये लिया गया। उसमें आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है। आंसर तो आपको वहां से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें कंफ्यूजन ज्यादा रहता है। अगर कोई अल्फाबेट बीच में हमसे छूट गया और उसको हम काउंट नहीं कर पाए, तो फिर हम उसको काउंट नहीं कर पाएंगे, वो छूट ही जाएगा, फिर हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इस प्रकार से करते हैं तो कोई भी अल्फाबेट आपसे छूटेगा नहीं। अब यहां पर जरा देखिए, अगर हम यहां पे देखें तो हमें NR तो दिया गया है, हमें N दिया गया है और हमें यहाँ पे R दिया गया है। तो N का कोड 14 और R का कोड है आपका 18। आप मुझे बताइए कि मैं किस में कितना ऐड कर दूं कि 14 आ जाए? भाई किस संख्या में 3 में ऐड कर दूं कि आपका 14 आ जाए? आपने कहा आप 11 में प्लस का 3 कर दीजिए। आपका 11 किसका कोड होता है? K का। आपका जो है 14 आ जाएगा। 11 + 3 14, 14 प्लस का 4 आपका 18। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपका कौन सा अल्फाबेट आएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या आएगा? K आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अल्फाबेट आएगा? आपका K आएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह आपका K आएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है किस प्रकार से आप बहुत आसानी से अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को अल्फाबेट की पोजीशन के द्वारा चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? स्टडी द अल्फाबेट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस केयरफुली एंड फाइंड विच अल्फाबेट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए वर्णमाला का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और ज्ञात कीजिए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। जैसे यहां पे देखिए दिया गया है Z क्वेश्चन मार्क S, RO क्वेश्चन मार्क G एंड C, ठीक है ना। अब यहां पर या तो आप रो में ले लीजिए तो कॉलम में ले लीजिए। अगर रो में आप बात करते हैं, अगर रो में आप देखें तो आपको यहां पे शुरुआत में Z दिया गया है, फिर यहां पे आपको अल्फाबेट बताना है, फिर यहां पे आपको S दिया गया है, ठीक है ना। Z का कोड 26, S का कोड 90, ठीक है ना। अगर हम सेकेंड रो की बात करें तो R है, R के बाद आपको यहां पे O दिया गया है, लास्ट अल्फाबेट आपको बताना है। R का 18 एंड O का 15, ठीक है ना। अब देखो एक चीज अगर हम यहां पर देखें तो 18 में -3 किया तो आपका 15 हो गया। 18 - 3 कितना हो गया? 15। इसी प्रकार से अगर लास्ट देखें तो लास्ट में आपका G दिया गया है और लास्ट में आपका C दिया गया। शुरुआत आपको यहां पर बतानी है, शुरुआत आपको यहां पर बताना क्या होगा? G का आपका 7 एंड C का आपका 3। यहां पे आपको -4 करना पड़ेगा, यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? -4 करना पड़ेगा। तो एक चीज जरा ध्यान से समझिएगा मेरी, अगर मैं 26 में -3 कर दूं, अगर मैं 26 में -3 कर दूं तो यहां पे 23 आएगा। 23 किसका कोड होता है? आपका W का। भाई यहां से मुझे पता चला कि शुरुआत में -3 करना है। अगर मैं यहां पे -3 करता हूं तो 23 आएगा, और 23 किसका कोड होता है? W का। और 23 में -4 करने पे आपका 19 आ जाएगा। -4 मुझे कहां से मालूम चला? देखो ये लास्ट में यहां पे लिखा है 7 -4 आपका 3 आएगा, तो लास्ट मुझे यहां से मालूम चल गया।
अब अगर इसी प्रकार से मैं यहां पे माइनस का 4 करता हूं तो ये आ जाएगा आपका 11 मतलब यहां पे आना चाहिए के, यहां पे क्या आना चाहिए आपका के आना चाहिए। अब अगर आप शुरुआत की बात करें, देखो -3 -4 यहां बन गया, -3 -4 यहां भी बन गया, तो अगर यहां पे -3 करें तो आपका क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो -3 किस संख्या में करने पे 7 आएगा, आपने कहा 10 में। 10 में अगर आप माइनस का 3 करते हैं तो आपका 7 आ जाएगा, और 10 किसका कोड होता है जे का, 10 किसका होता है जे का, और यहाँ पे -3 करने पे आपका 7 आ जाएगा। तो देखिए क्या क्या अल्फाबेट आपने लिखा, शुरुआत में आपने क्या लिखा W, फिर आपने क्या लिखा के, और लास्ट में आपका क्या आया जे। WKJ आपका सही आंसर होगा, WKJ आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा WKJ। तो इस प्रकार से आप अल्फाबेट के पोजीशन के द्वारा अल्फाबेट के क्वेश्चंस को चुटकियों में आप उड़ा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि कैसे आप आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं अल्फाबेट के पोजीशन के द्वारा। अगर आज की क्लास आपको समझ में आ रही हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। स्टडी द अल्फाबेट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस केयरफुली एंड फाइंड विच अल्फाबेट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए वर्णमाला का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और ज्ञात कीजिए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। दिया गया है AMBN RCSD EUF क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा क्वेश्चन, जी आएगा, आर आएगा, टी आएगा कि वी आएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान। तो जल्दी से आंसर बताइए भाई क्या आएगा। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि डी सही होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे आसान सा क्वेश्चन। क्या होगा सही आंसर, ABCD में कौन सा सही होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि डी सही होगा। तो आपने कहा कि अगर हम यहां पर देखें तो बहुत ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन। देखो अगर हम रो की बात करें, अगर हम रो की बात करें और रो में देखो क्या दिया गया है, ए, फिर आपका M, फिर B और फिर दिया गया है N। तो देखो अगर हमें अल्फाबेट की सारी जानकारी है तो हमें पता है कि A के बाद B और M के बाद N आएगा। अल्टरनेट में हम इस प्रकार से देख लें कि A के बाद B है, M के बाद N है। उसी प्रकार से अगर हम नीचे रो में बात करें तो यहाँ पे दिया है R, फिर आपका C, फिर S एंड फिर दिया गया है D। यहां पर भी देखिए अल्टरनेट में R के बाद S, C के बाद D। तो अगर सेम यही मेथड हम नीचे में लगाते हैं EUF में, तो आप कहेंगे कि यहां पर E के बाद F और U के बाद यहां पे क्या आएगा आपका V, यहां पे क्या आएगा V। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा आपका V आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका V आ जाएगा। ठीक है ना, देखते ही क्वेश्चन का आंसर। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनको आप देखते ही कुछ ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की आपको जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल आंसर सही आएगा, सही आया आपका आंसर जो है बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए वर्णमाला का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और ज्ञात कीजिए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। अब आपको अक्षर लाना है, अक्षर और अंक दोनों लाने हैं क्वेश्चन मार्क जगह। तो क्या दिया गया है 7B 3C 15A, यहां दिया गया है 5C 9B 17A, यहां दिया गया आपका 6B 19A और क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क जगह क्या आएगा, 10C आएगा, 12C आएगा, 14B आएगा कि 16C आएगा। अब यहां पर देखिए अगर आप बात करें ABC की, अगर आप बात करें ABC की तो ABC की हम बात कर लेते हैं जरा कॉलम में। कॉलम में अगर बात करें तो पहले कॉलम में है आपका B, फिर है C और फिर है A। ABC तीनों है। दूसरे में है आपका C, B एंड A। यहां पर भी तीनों है, यहां पर A भी है, B भी है, C भी है।
तो यहां पर है आपका देखो बी तो है, ए है, लेकिन यहां पे सी नहीं है, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा सी। इतना तो क्लियर हो गया कि सी आएगा। जब सी आएगा तो यहां पर देखो जो आपका ऑप्शन सी है वो आपका आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन सी आपका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे अल्फाबेट में तो सी आएगा, ये हमें कंफर्म है। अब 10 आएगा, 12 आएगा कि 16 आएगा, ये हमें क्लियर करना है। तो अगर हम यहां पर बात करें देखो क्या लॉजिक लग सकता है, जरा नंबर पे ध्यान देते हैं। नंबर पे क्या लॉजिक लग सकता है? अगर पहले में देखें तो 5 6 7 लिखा है, लेकिन सेकंड में ऐसा नहीं है। भैया रो में देखें तो 5 6 7 लिखा है, लेकिन सेकंड में ऐसा नहीं, तो ये लॉजिक तो नहीं लग सकता। कॉलम में जरा बात करते हैं तो आपने कहा 7 + 3 कितना हो जाएगा आपका 10, 10 + 5 15, 5 9 कितना हो जाएगा 14, 14 + 3 आपका 17, लेकिन 16 और 19 + 6 आपका 25 होता है। 25 से तो सारे ऑप्शन कम ही दिए गए हैं, तो ये लॉजिक भी यहां पर नहीं लग रहा है। और हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं? आपने कहा कि अगर हम यहां पर इस लॉजिक में देखें तो इस लॉजिक से देखो ये नंबर आ रहा है कौन सा, देखो अगर हम यहां पे 7 लिखा है, यहां पे 6 लिखा है, यहां पे 9 लिखा है। अगर आप यहां पे देखें 9 और 6 को अगर आप ऐड करें तो यहां पे आपका 15 देखो दिया गया है। आपने कहा बिल्कुल देखो 15 यहां पर आया है इस लॉजिक से, इन दोनों को ऐड करने पे। अगर यही सेम लॉजिक हम यहां पर लगाते हैं, 9 और 7 को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 16, 7 और 9 को ऐड करने पे कितना आएगा आपका 16 आएगा। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, यहां से आपका 16C आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16C आपका सही आंसर हो जाएगा। ये लॉजिक यहां पर लगेगा, इस लॉजिक से ये आंसर आएगा। क्लियर है भाई? जिस प्रकार से 9 और 6 को ऐड करने में 15 आ रहा है, उसी प्रकार से जो है उसी प्रकार से आपका 7 और 9 को ऐड करने पे क्या आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। और अल्फाबेट में तो आपको कंफर्म ही था कि वहां पे सी आएगा, तो 16C आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। स्टडी द अल्फाबेट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस केयरफुली एंड फाइंड विच अल्फाबेट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए वर्णमाला का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और ज्ञात कीजिए कि प्रश्न चिन्ह के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। Z4 X3 V9 A6 C2 देन क्वेश्चन मार्क T5 R4 P15। आप बताइए यहां पे क्या आपका आएगा, क्वेश्चन में क्या आएगा, E10 आएगा, E12 आएगा, S10 आएगा कि S12 आएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अल्फाबेट की। सबसे पहले हम अल्फाबेट कंफर्म कर लेते हैं। अगर आप अल्फाबेट को कंफर्म यहां पे करते हैं, देखो तो यहां पे दिया है Z, फिर है आपका यहां पे क्या है X और यहां पे है आपका V। Z का कोड 26, X का 24 एंड B का 22। ठीक है ना? तो -2 एंड -2। ठीक है, क्लियर? अगर हम सेकंड की बात करें तो A, फिर है आपका यहां पे C, यहां पे क्या आएगा A का 1, C का 3। ठीक है ना? तो 1 + 2 आपका 3, 3 में अगर 2 प्लस करते तो कितना आएगा 5, 5 किसका होता है E का। ठीक है भाई, यहां -2 हो रहा था, यहां दोनों में +2 हो रहा है। अब अगर आगे देखें तो क्या है, देखो T, फिर है आपका R, फिर है आपका P। तो यहां पे देखो T का कितना है आपका 20, R 18 और P 16। -2 यहां भी हो रहा है। आगे अगर आता तो क्या होता +2, एक सीरीज बन जाती। देखो यहां पे -2, यहां +2, फिर -2, फिर +2। ठीक है, अब ये तो यहां पे कंफर्म हो गया कि अल्फाबेट क्या आएगा आपका E आएगा। अल्फाबेट जब E आएगा तो ये तो क्लियर हो गया कि ऑप्शन C नहीं हो सकता, ऑप्शन D नहीं हो सकता। अब 10 आएगा कि 12 आएगा, ये और क्लियर कर लें, ये और क्लियर कर लें। तो अगर हम यहाँ पे रो की बात, रो में ये तुमने अल्फाबेट की बात की रो में, अगर हम यहाँ पर जो है नंबर की बात करें कॉलम में, नंबर की बात करें जो है कॉलम में, तो आप देखेंगे पहले में सीक्वेंस में एक नंबर लिखा है 4 5 6। फर्स्ट वाले कॉलम में सीक्वेंस में नंबर लिखा है 4 5 एंड 6, कहीं ना कहीं लिखे हुए हैं। बिल्कुल आप कहेंगे बिल्कुल लिखा है।
सेकंड में आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा है आपका 2 3 एंड 4, क्या लिखा है 2 3 4 लिखा हुआ है। अब अगर इसी प्रकार से हम देखें थर्ड रो में, थर्ड कॉलम में, अगर थर्ड कॉलम की हम बात करें तो वहां तो ऊपर 9 दिया है, यहां पे आपको बताना है कौन सा आएगा, और लास्ट में आपका 12 दिया है। तो 9 में अगर 1 प्लस करें तो 10 आ जाएगा, 9 में अगर 1 प्लस करें तो 10 आ जाएगा, 10 में अगर 1 प्लस करें तो वहां 11 आना चाहिए, जबकि वहां 15 दिया है। तो आपने कहा नहीं 10 तो नहीं होगा, तो फिर यहाँ पे अगर हम प्लस का 3 करते हैं तो आपका 12 हो जाएगा, और 12 में प्लस का 3 करने पे आपका 15 हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस में नहीं, ये लास्ट जो आपका कॉलम था वहां पे +3 के अंतराल में आपके नंबर दिए गए थे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा E12 बिल्कुल सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या आएगा E12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा E12 आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, E12 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को फाइंडिंग द मिसिंग नंबर टॉपिक में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। स्टडी द अल्फाबेट इन given in each of the following questions carefully and find which alphabet will come in place of the question mark। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए वर्णमाला का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और ज्ञात कीजिए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। BD3 CE5 DF15, ठीक है, EG2 FH4 GI8 HJ4 IK6 देन क्वेश्चन मार्क। अब बताना क्वेश्चन में क्या आएगा, JL24 आएगा कि IJ18 आएगा कि JK18 आएगा कि JL12 आएगा, ठीक है ना। तो अब यहां पर आप पहले ये क्लियर कर लो कि भाई अल्फाबेट क्या आएगा, JL आएगा कि JK आएगा, क्योंकि 3 ऑप्शन में आपका नहीं, 2 में JL दिया है, 1 में IJ दिया है, 1 में JK दिया है। तो सबसे पहले हम अल्फाबेट कंफर्म कर लें कि अल्फाबेट में क्या आएगा। तो अगर हम अल्फाबेट की बात करते हैं, देखो तो अगर हम रो में बात करें, तो BD दिया है, BD के बाद फिर क्या दिया है आपका जो है CE दिया है, फिर क्या दिया गया आपका DF दिया गया है, DF दिया गया है। तो यहां पर अगर आप देखें तो B C और आपका D दिया गया, D E और F दिया गया, लगातार अल्फाबेट दिए गए हैं अल्टरनेट में, ठीक है ना। एक तो भाई B को C से C का D, D E F, यही चीज अगर आप सेकंड में देखें तो यहां पे दिया गया है E G, फिर आपका क्या दिया गया है FH, फिर आपको क्या दिया गया है यहाँ पे जो है GI, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका E F एंड G, G H एंड I, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या है आपका H J, फिर आपका यहां पे क्या दिया गया है I K, फिर आपको बताना है यहां पे कौन सा अल्फाबेट आएगा। तो अगर आप यहां पे देखें तो H I एंड J, तो यहां पे तो J आ गया, फिर J K एंड L, तो यहां पे आपका L आ गया। तो अल्फाबेट तो क्लियर हो गया कि JL होगा, अल्फाबेट तो क्लियर हो गया कि JL होगा। तो ना तो आंसर आपका C होगा, ना तो आंसर आपका B होगा, ये क्लियर। अब A और D में एक सही आंसर हो, कौन सा होगा जरा उसको निकालना है। देखिए अब जरा नंबर की बात करते हैं, अब जरा हम बात करते हैं नंबर की। तो अगर नंबर की बात करें फर्स्ट रो में अगर हम नंबर की बात करते हैं 3 और 5 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आपका 15 आ जाएगा, आपने कहा बिल्कुल आ जाएगा। सेकंड में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि अगर हम 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका 8 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। और सेम यही मेथड अगर हम थर्ड में लगा दें, थर्ड रो में लगाते हैं तो आप जो है 4 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। 4 और 6 को मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा 24 आएगा। तो JL24 आएगा। क्वेश्चन मार्क जगह क्या आएगा आपका JL24 आएगा। JL24 देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, आपने कहा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा।
स्टडी द अल्फाबेट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस केयरफुली एंड फाइंड विच अल्फाबेट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए वर्णमाला का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और ज्ञात कीजिए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। अब अगर हम यहां पे बात करें, देखो क्या दिया गया आपका JN 28 27 GP, CE 12 45 TU, LR क्वेश्चन मार्क MS। अब आपको इन दोनों क्वेश्चन मार्क जगह नंबर बताने, कौन से नंबर यहां पे आएंगे। 30 41 आएगा, 30 32 आएगा, 34 36 आएगा, 35 35 आएगा। तो अब यहां पर देखिए, यहां पे दो अल्फाबेट दिए, 28 यहां पे लिखा है। अगर हम अल्फाबेट से इस 28 को लाए तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फाबेट के कोड की। जैसे आपने कहा J और N दिया है, अगर इससे हम 28 का रिलेशन निकालें तो आप कहेंगे J का कोड कितना है 10 और N का कितना है 14। अगर 10 और 14 को हम ऐड करें और 4 हम अपने से ऐड कर दें तो ये 28 हो जाएगा। भाई देखो 10 4 आपका 24 में 4 हमने अपने से ऐड किया है, तभी तो आपका 28 हो पाएगा, क्योंकि इन दोनों का एडिशन कितना हो रहा है आपका 24 में हमने 4 और कर दिया, 28 हो गया। सेम यही लॉजिक जरा जीपी में लगाइए, सेम यही लॉजिक जरा किस में लगाइए, जीपी में लगाइए। तो आपने कहा अगर यही लॉजिक जीपी में लगा तो क्या 27 आता है क्या, तो आपने कहा जीपी, जी का पोजीशन 7, पी का पोजीशन 16, तो 7 + 16 प्लस आपका 4, तो ये 27 तो हो जाएगा। बिल्कुल देखो भाई 16 + 7 23 + 4 आपका 27। सेम यही लॉजिक क्या सीई से क्या 12 आएगा क्या, आपने कहा सीई, सी का पोजीशन 3, ई का पोजीशन 5, 3 + 5 + 4 बिल्कुल आएगा 12, ठीक है ना, क्योंकि 5 + 3 8 + 4 आपका 12। जरा सेम यही लॉजिक लगाइए आप जो है TU में, TU, T का पोजीशन 20, U का पोजीशन 21, 20 + 21 + 4, तो आपने कहा ये हो जाएगा 41 और +4 कितना हो जाएगा 45। बिल्कुल यहां पर भी ये लॉजिक लग रहा है। तो अब जरा यही सेम लॉजिक आप LR में लगा दीजिए, LR, तो L का पोजीशन कितना है, आपने कहा L का पोजीशन है 12, L का पोजीशन है 12 और R का पोजीशन होता है 18 प्लस का 4, तो 12 + 18 कितना हो जाएगा 30 + 4 कितना हो जाएगा 34, तो यहाँ पे तो 34 आएगा। 34 देखो एक ही ऑप्शन में दिया गया सी में, एक ही ऑप्शन में दिया गया सी में। अगर आप चाहें तो अगले को चेक करें, ना चाहें तो ना भी चेक करें। MS, तो आपने कहा M का पोजीशन 13 और S का पोजीशन 19 प्लस का आपका 4, 19 13 32 हो जाएगा, प्लस का 4 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। 34 36 आपका क्वेश्चन मार्क जगह आएगा। तो इस प्रकार से आप अल्फाबेट की पोजीशन के द्वारा बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अल्फाबेट से रिलेटेड, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। अब आप यहां पर देखें, यहां पर भी उसी प्रकार से आपको एक सीरीज दी गई है, ठीक है ना। यहां पर भी आपको इन दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह नंबर बताने क्या आएगा। जैसे दिया FJ 25 16 NS, LZ 25 196 SX, NQ क्वेश्चन मार्क WY क्वेश्चन मार्क। आपको बताना क्वेश्चन क्या आएगा, 4 आएगा 9 आएगा, 9 आएगा कि 4 आएगा, 8 27 आएगा कि 27 8 आएगा। तो अब यहां पर आपको ये निकालना है कि FJ से 25 कैसे आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप बात करेंगे जो है अल्फाबेट के कोड की। किसकी बात करेंगे, अल्फाबेट के कोड की बात करेंगे। अगर आप अल्फाबेट के कोड की बात करें तो देखो FJ, अब F और यहां पे दिया है आपका J, तो F का पोजीशन 6 और J का पोजीशन 10 और 6 को अगर आप जोड़ते हैं तो आपका कितना आएगा, आपका 16 आएगा। 16 में अगर हम 9 को ऐड कर दें तो आपका 25 आ जाएगा। सॉरी हाँ, 16 में अगर हम 9 को ऐड कर दें तो 25 आ जाएगा, बिल्कुल। तो आपने कहा कि अगर आप
14, क्योंकि n का पोजीशन 14 है और s का पोजीशन 19 है, इसको ऐड करने पे ही वैल्यू 16 से ज़्यादा आ रही है, तो फिर एडिशन तो यहाँ पर नहीं लगेगा। फिर और हम क्या कर सकते हैं, आपने कहा कि एक मेथड आप यहाँ पर ये लगा सकते हैं कि अगर भाई 10 से आप 6 को माइनस कर दें, कितना आ जाएगा आपका 4, और 4 का आप स्क्वायर कर दें तो आपका देखो 16 आ जाएगा। मतलब इस अल्फाबेट से, इन दोनों अल्फाबेट से हम ये नंबर निकाला हमने, तो इन दोनों अल्फाबेट से ये नंबर आना चाहिए भाई। अगर इन दोनों अल्फाबेट से ये नंबर आया है तो इन दोनों अल्फाबेट से आपका ये नंबर आना चाहिए। आपने कहा बिल्कुल। तो अगर यहां पे हम देखें तो क्या देखो आ रहा है क्या, आपने कहा NS, N एंड S, ठीक है ना। तो N का पोजीशन 14 एंड S का पोजीशन 19, 19 माइनस 14, 19 माइनस 14 कितना आएगा आपका 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25। बिल्कुल आ रहा है। जब देखिए क्या सेम लॉजिक आपका सेकंड रो में लग रहा है क्या, आपने कहा सेकंड रो में जरा लगा के देखते हैं। यहां पे दिया है LZ, क्या दिया है LZ, ठीक है ना। L का पोजीशन 12, Z का पोजीशन 26, ठीक है। तो 26 माइनस 12 आपका कितना हो जाएगा 14, 14 का स्क्वायर होता है आपका 196, कितना होता है 196। बिल्कुल देखो यहां से ये अल्फाबेट आ गया, तो यस एक्स से जरा देखो 25 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। देखो यस एक्स की अगर हम बात करें तो आपका यस का पोजीशन होता है 19 और एक्स का होता है 24, 24 माइनस 19 कितना आएगा आपका 5, और 5 का स्क्वायर होता है 25। जब इन दोनों में लॉजिक लग रहा है तो सेम यही लॉजिक जरा अगले में अप्लाई कर दीजिए। एन क्यू की अगर हम बात करें n से q, तो आप देखेंगे एन क्यू, तो n का पोजीशन 14, q का आपका 17, ठीक है ना। तो 17 माइनस 14 कितना आएगा आपका 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका जो है 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, तो 9 आएगा। पहले क्या आएगा आपका 9 आएगा, क्योंकि यहां पर 9 नहीं आएगा, पहले आपका क्या आएगा 9, तो आपका लास्ट में इधर आएगा। तो WY से अगर हम देखें WY, तो W23 Y25, तो 25 माइनस 23 कितना आएगा आपका 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4, तो ये आंसर आपका 49 आएगा। आंसर आपका क्या आएगा 49, क्योंकि जो आपका नंबर इस अल्फाबेट से आएगा जो है वो पहले आएगा, और इधर के अल्फाबेट से जो नंबर आएगा वो बाद में आएगा। तो इधर के अल्फाबेट से WY से आपका 4 आया है, तो आंसर 49 सही होगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि WY से जो आएगा वो पहले नंबर रखा जाएगा, जो NQ से आएगा वो बाद में रखा जाएगा। तो 49 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए वर्णमाला का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और ज्ञात कीजिए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। GM 90 KT, PS 050 UI, DI क्वेश्चन मार्क CP। क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, 410 आएगा, 95 आएगा, कि 1832 आएगा, कि 1318 आएगा। जल्दी से जो है आंसर करके बताइए भाई। तो देखिए यहां पर भी अगर हम देखें तो यहां पर भी कुछ प्रश्न ऐसा ही वैसा ही दिया गया है। अब अगर हम जो है GM से 9 या 0 में से कोई एक नंबर लाने की जरा कोशिश करते हैं, 9 आएगा कि 0 आएगा। तो अगर हम यहां पे GM की बात करें तो GM में G की पोजीशन 7 और M की पोजीशन 13। अच्छा 13 और 7 में अगर हम 13 से 7 को माइनस कर दे कितना आ जाएगा आपका 6 में 3 प्लस कर दे तो आपका कितना आ जाएगा आपका 9। अगर KT की हम बात करें, KT की अगर हम बात करें तो K का आपका 11, T का 20 माइनस 11 कितना आ जाएगा आपका 9 माइनस 3 आपका कितना आ जाएगा आपका 6। नहीं यहां से तो 0 नहीं आ रहा, यहां से भी जो है 9 तो आ रहा, लेकिन इधर से 0 नहीं आ रहा। फिर और क्या लगा सकते हैं, और क्या लगा सकते हैं, कुछ और तरीका लगा सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल भाई ये क्वेश्चन को सॉल्व करने कई तरीके हो सकते हैं। आपने कहा GM में अगर G का कोड है आपका 7, M है आपका 13, अगर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 91 आ जाएगा।
91 को हम अगर 9 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपका 9 आ जाएगा। आपने कहा बिल्कुल। अब जरा यही कंडीशन जरा सेकंड में लगाइए, केटी में जरा लगाइए, केटी। तो आपने कहा के का पोजीशन आपका 11 और टी का पोजीशन 20, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आपका 220। 220 को अगर आपस में सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 2 इंटू 0, और आपको पता है कि जब 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा भाई। जब 2 इंटू 2 इंटू 0 कर देंगे तो 0 का मल्टीप्लाई जैसे किसी नंबर में किया जाता है, किसी अंक के साथ किया था, हमेशा उसका आंसर 0 ही होता है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। देखो इससे आपका ये नंबर 9 आ गया, इससे ये नंबर आपका 0 आ गया। जरा पीएस में लगाइए, क्या यही तरीका लग रहा है क्या? आपने कहा P और यहाँ पे दिया गया आपका S, तो P का 16 S 19, कितना आ जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन जरा देखो। तो आपने कहा 16 9 जा कितना हो जाता है, तो आपका हो जाता है 144, तो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है ना। कितना आपका रिमाइंडर बचा 14, 16 बन जा 16, 16 और 14 कितना हो जाएगा 30, 304 हो जाएगा। 304 में अगर मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 0 इंटू 4, तो फिर से देखो बीच में 0 आ गया तो इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी, क्योंकि 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। इसी प्रकार से जरा यू वाई को चेक कर लीजिए, u एंड y। तो आपने कहा यहाँ पे u का पोजीशन 21, y का पोजीशन 25, ठीक है ना। u y दिया गया है, तो u y में u का पोजीशन 21 और y का पोजीशन 25, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 25 1 जा 25, बचेगा 2, 25 2 जा कितना आ जाएगा 50, 50 और 2 कितना हो जाएगा 50 और 2 हो जाएगा आपका 52, तो ये आ जाएगा 525। अब जरा 525 के सभी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल 50 आ रहा है, देखो कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। 5 5 25, 25 2 जा 50। सेम यही तरीका जरा सबसे लास्ट वाली रो में लगा दीजिए। अगर यहाँ पे हम लगाते हैं तो डी में आप देखें तो डी का पोजीशन 4, आई का पोजीशन 9, 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा 36, 36 में 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा आपका 18, तो यहाँ पे 18 आएगा। कितना आएगा आपका 18 शुरुआत में आएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे कितना दिया गया सी और P दिया गया है, तो C का पोजीशन आपका 3, P का आपका 16, 48 होगा। 48 में 4 और 8 का मल्टीप्लाई कितना होगा 32 होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1832। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि पहले अल्फाबेट से पहला नंबर आएगा, सेकंड अल्फाबेट से सेकंड नंबर आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1832। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप अल्फाबेट के पोजीशन के द्वारा अल्फाबेट के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि स्टडी द अल्फाबेट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस केयरफुली एंड फाइंड विच अल्फाबेट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए वर्णमाला का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और ज्ञात कीजिए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। देखिए यहाँ पर आपको ये एक जो है मैट्रिक्स दी गई है, इसमें आपको अल्फाबेट दिए गए हैं। अल्फाबेट के साथ आपको नंबर भी दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 4C 2B एंड 3A, 28A क्वेश्चन मार्क 45B, 7C 5A एंड 15B। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अल्फाबेट और नंबर आएगा। 10C आएगा, 12C आएगा, 13C आएगा कि आपका 7C आएगा। तो यहां पर एक चीज तो क्लियर है, यहां पे अल्फाबेट तो हमें क्लियर है कि यहां पे C आएगा। अगर अल्फाबेट की हम बात करते हैं और अल्फाबेट को अगर हम रो में देखें तो देखो पहली रो में आपका दिया है C, B एंड A, सेकेंड रो में आपका जो है A है, यहां पर आपका B है, यहां पर आपको बताना है क्या आएगा। लास्ट में C है, A है और B है। तो ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे अल्फाबेट C होगा। क्यों? क्योंकि हर रो में A B C आपका अल्फाबेट यूज किया गया है। तो यहाँ पर कमी किसकी थी? C की, तो आपने यहाँ पे रख दिया C।
तो ये अल्फाबेट तो क्लियर हो गया सी। अच्छा, ऑप्शन में सब में अल्फाबेट सी दिया है। अब जरा नंबर की बात करनी है। अब अगर हम नंबर की यहां पर बात करते हैं, अगर हम नंबर की बात कॉलम में करें, अगर हम नंबर की बात कहां पे करें, कॉलम में करें, तो आप देखेंगे कि अगर यहां पे 4 और 7 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 और 7 का अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमको 28 मिल जाएगा। 3 और 15 का मल्टीप्लाई करने पे आपका 45 मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से 5 और 2 का मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाएगा, आपका 10 मिल जाएगा। क्लियर भाई? जिस प्रकार से देखो 7 और 4 का हमने जब मल्टीप्लाई किया तो आपको 28 मिला। 15 एंड 3 का मल्टीप्लाई करने पे 45 मिला। तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो क्लियर हो गया कि क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या आएगा, 10C आएगा। क्या आएगा, 10C। क्योंकि अल्फाबेट तो पहले से क्लियर था कि C आएगा, और अब नंबर क्लियर हो गया कि 10 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10C। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जगह आएगा आपका 10C आएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। स्टडी द अल्फाबेट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस केयरफुली एंड फाइंड विच अल्फाबेट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए वर्णमाला का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और ज्ञात कीजिए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। दिया है 3C 27D एंड 9E, 7I 21K 3M, 4D क्वेश्चन मार्क 7J। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क जगह क्या आएगा, 11E आएगा, 28G आएगा, कि आपका 35I आएगा, कि 48F आएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। A सही होगा, B सही होगा, C सही होगा, कि D सही होगा। जल्दी से मुझे आंसर करके बताइए भाई कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आप अगर यहां पर देखें, देखो यहां पे अगर हम अल्फाबेट की बात करें, अल्फाबेट की बात अगर हम कॉलम में रो में करते हैं, कॉलम में रो में अगर करते हैं तो CDE लगातार एक अल्फाबेट दिया गया है, C के बाद D, D के बाद E, ठीक है ना। अगर हम यहां पे बात करें तो IKM, देखो यहां पे दिया है CDE, C फिर आपका D फिर आपका E, ठीक है ना। ये आपके लगातार अल्फाबेट है, ये 3, 4 एंड 5। अगर सेकेंड रो की बात करें तो दिया गया है I, फिर आपका दिया गया है K और फिर दिया गया है M। तो I का पोजीशन आपका 9, K का 11, M का 13। तो आप कहेंगे यहाँ प्लस का 2, के देखो यहाँ प्लस का 2 प्लस का 2, ठीक है ना भाई। 9 + 2 11, 11 + 2 13। अगर हम शुरुआत की बात करें तो यहाँ प्लस का 1 है, 3 + 1 4, 4 + 1 5। तो यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ प्लस का 2 है, तो बाकी क्या होगा, प्लस का 3 होगा। किसमें, अल्फाबेट में, किसमें, अल्फाबेट में। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो D दिया गया है, D की पोजीशन 4 है। 4 में अगर प्लस का 3 करते हैं तो कितना आएगा, 7। 7 किसकी पोजीशन होती है, G की। फिर 7 में प्लस का 3 कर दिया, कितना हो गया, 10। 10 किसकी पोजीशन होती है, J की। तो देखो अल्फाबेट तो क्लियर हो गया, यहाँ पे G होगा। अल्फाबेट क्लियर हो गया कि यहाँ पर G होगा। अब आपने कहा कि G अगर होगा तो यहाँ पर ये भी क्लियर है कि नंबर में 28 ही होगा। क्यों? क्योंकि एक ही ऑप्शन में 28 के साथ G दिया है, बाकी कहीं भी आपका G नहीं दिया। अगर आप यहां पर निकालें कि आपका 28 किस प्रकार से आएगा, ठीक है ना, तो आप यहां पर एक चीज देख पा रहे हैं। तो अगर हम बात करें 28 किस प्रकार से आएगा, देखो यहां पे अगर देखें हम तो यहां पर आप देखोगे कि 3 और 9 का मल्टीप्लाई करने पे, 3 9 का मल्टीप्लाई करने पे 27 आ जाएगा। 7 3 का मल्टीप्लाई करने पे 21 आ जाएगा। तो 4 और 7 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, आपका 28 आएगा। 3 × 9 आपका 27, 7 × 3 आपका 21। तो आपने कहा कि 4 × 7 कितना हो जाएगा, 28। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 28J। मेरा आंसर क्या आएगा, 28J आएगा, ठीक है ना, नॉट J, दिस इज G,
ठीक है ना, जे नहीं जी आएगा, ठीक है, 28G आएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर आएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, वहां पर बिल्कुल एग्जाम में आपको डायरेक्ट आंसर लगाना है। जैसे एक ही नंबर के साथ आपका जी था तो वहां पर डायरेक्ट आप बी ऑप्शन को टिक कर देते हो और आपको आगे बढ़ जाना था। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है अल्फाबेट के पोजीशन के द्वारा अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आज क्लास आपको बहुत अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।